नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ी है, इसके बारे में डिटेल में आपकी वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि जो बारिश की संभावना है, गतिविधियाँ हैं, वो कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में जो वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस हो सकती हैं और स्ट्रॉन्ग स्थिति बन सकती है कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में काफ़ी भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मॉडल तो नहीं बताए थे आपको, साफ सीधी बात है, रोज़ वीडियो देखते हैं आपको पता चला होगा। लेकिन ये जो सिस्टम था वो जो पश्चिम बंगाल के आसपास ये लो प्रेशर एरिया, ये डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन चुका है। और देखिए इसमें ये जो है झारखंड के उत्तरी इलाकों पर दिखाई पड़ा, बिहार के काफ़ी करीब है, दक्षिणी भागों के आसपास ये जो लगभग ये पहुँच चुका है। बस ये थोड़ा सा और उत्तर की ओर अगर होता बिहार के इन क्षेत्रों में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ वाली वर्षा की संभावना प्रबल थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सिस्टम अब यहाँ से जो है इसके टर्न होने की संभावना है वेस्ट की ओर। अभी तो नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन अब जो है ये वेस्ट की ओर इसके टर्न होने की संभावना है। मॉडल्स के अगर माना जाए तो ये पश्चिम की तरफ जो है वो घुमाव लेगा, और जब पश्चिम की तरफ घुमाव लेगा तो कई इलाकों में बारिश जो है, झारखंड में तो मूसलाधार हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा हुई है। और खासतौर पे अब इसका जो प्रभाव है दक्षिणी बिहार पर रहेगा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर रहेगा और मध्य प्रदेश के वगैरह के बीच में रहेगा। उसके बाद सिस्टम ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन कन्वेक्शन जो है अभी दिखाएंगे तो यहाँ पर बात ये है कि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, छोटे दायरे में एक एंटी साइक्लोन है। इसी की वजह से यहाँ पर ये सिस्टम आगे यहाँ तक मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जो है इसको धक्का दे रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। इसलिए सिस्टम यहाँ से ये मूव करके नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर ये सिस्टम ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर नहीं होता तो इसका जो ट्रैक उत्तर की ओर बढ़ रहा था, ये उत्तर की तरफ ही बढ़ता चला जाता और इसका जो उत्तर की तरफ इस तरह से आगे की तरफ मूव कर पाता। कल हमारे यहाँ पर अगर देखें तो बहुत अच्छी बरसात हुई थी, बहुत बढ़िया बारिश हुई, लगभग 40-50 मिलीमीटर की वर्षा हुई। अभी हम क्लाउड भी दिखा देंगे आपको, बढ़िया क्लाउड थे और एक बादल तो रोटेट करता हुआ आ रहा था, तो बारिश भी दिखा देंगे, क्लाउड भी दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की गतिविधियाँ जो है यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावनाएँ हैं। और फिलहाल देखिए अभी चलिए हम दिखा देते हैं क्लाउड से किस तरह के बने हुए थे, किस तरह के बादल बारिश वगैरह देखने को मिली है। मिलता है समंदर में होता है ये सब नाम ये सब बादल देखे मिलेगा जहाँ स्वयं हम खड़े हैं। भाई साहब इतनी तेज है, तो कितनी तेज बदल रहा है, पीछे किनारे वाला है, ये हवा वाला बता रहा है। का नाम आपको बता लो तुम क्यों? एंडू हाँ अरे हाँ इनमें के लिए देखिए कौन के पड़ा तो देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग देखे हैं और किस तरह के बादल थे, किस तरह के क्लाउड थे। तो हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा हुई है। और ये सिस्टम अभी देखिए इसका अगर मूव कराया जाए, देखिए अभी फिलहाल इसको एक सिस्टम जो उत्तरी राजस्थान में चला जाएगा और ये सिस्टम जो है देखिए यहीं से जो अभी देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो देखिए ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये, और लेकिन अब यहीं से जो है पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि जहाँ तक था ये रात में, ये अभी तो फिलहाल 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, यहाँ पर है और यहाँ से ये जो है ये पश्चिम दिशा के आगे तरफ मूव करने की संभावना है। और उसके बाद दिखा रहा है कि ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास ये पहुँच जाएगा। उसके बाद ये आगे मूव करेगा, यानी कि निचले इलाकों पे पहुँच जाएगा। तो जब ये आगे मूव करेगा तो उसके बाद ये 17 अगस्त पर देखेंगे तो ये और आगे हो जाएगा, 28 अगस्त पर देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स पे होगा, उसको राजस्थान की तरफ चला जाएगा, उत्तरी राजस्थान की तरफ। उसके बाद ये इसकी स्थिति जो है समाप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी और उसका प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा 19 के आसपास क्षेत्रों में। और फिर देखेंगे 20 के आसपास ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती हो जाएगी, जैसा कि उत्तरवर्ती अभी भी हो रही है, लेकिन समान पोजीशन से थोड़ा सा उत्तर में आ चुकी है। जहाँ पर ये पहले थी सेंट्रल पार्ट्स पे, वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो चुकी है। जो आंध्र प्रदेश के आसपास सिस्टम बनने का था वो नहीं बनेगा।
और 23 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल एक 24 के आसपास 25 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। अभी तो एक अलग ही अभी लीला चल रहा है, वो तो बदलाव होने की संभावना पूरा रहेगा। देखिए दो सिस्टम दिखा रहे पड़ रहा है एक साथ में, वो भी पता नहीं कहाँ पर, ये सेंट्रल पार्ट्स वगैरह पे, और पता नहीं देखिए क्या चल रहा है इसमें, वो समझ से परे है। तो वो बात अगर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए 3-4 दिनों के दौरान तो 2 सिस्टम अभी फिलहाल भारत पे एक्टिव हैं, और इसकी वजह से खासतौर पे उत्तर भारत का क्षेत्र और मध्य भारत के क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना बन रही है। और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में भी वर्षा की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है इस सिस्टम की वजह से। जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर इस समय दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से जो ट्रफ बन रही है मानसूनी ट्रफ, तो अभी फिलहाल लगभग ये सिस्टम दोनों खा चुके हैं, इसको निकल चुके हैं, क्योंकि वो सिस्टम जब ये ट्रफ सिस्टम बनती है तो ट्रफ वहाँ से मिट जाती है। देखिए यहाँ से ट्रफ मिट चुकी है, ट्रफ यहाँ से मिट चुकी है, यही बीच का दायरे में थोड़ा सा ट्रफ बची हुई है, तो बस यही रह गया है। यानी कि इसके पूर्वी सिरा में ट्रफ नहीं है और इसके पश्चिमी सिरा में भी ट्रफ फिलहाल नहीं है। अब दिखाया जाए तो देखा सकते हैं कि यहाँ ट्रफ यहाँ बन रही है, लेकिन ये ट्रफ में ही ट्रफ की हवाओं को ही अपनी तरफ मिक्स कर देते हैं, तो ये ट्रफ गायब कर चुके हैं। ट्रफ जो है वो स्थिति यहाँ से साफ हो चुकी है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब जेफस की बात करें तो जेफस में देखिए वही दिखा रहा है कि जेफस में भी कि ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और ये पश्चिम दिशा की ओर जो है तेज़ी से मूव करेगा, और पश्चिमी दिशा की ओर मूव करके ये उत्तर प्रदेश को क्षेत्रों को ये पार करेगा। 18 के आसपास देखेंगे ये पार कर जाएगा। 19 के आसपास देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये इसका अस्तित्व जो है वो 18 या 19 के आसपास, यानी कि 4-5 दिनों में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो ये जो ट्रफ उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीव जो है बन जाएगी, और उसके बाद देख पाएंगे 23 के आसपास, 24 के आसपास देखेंगे, 25 के आसपास देखेंगे, यानी कि जो अगला सिस्टम बनने वाला है 26 के आसपास देखेंगे, 27 के आसपास देखेंगे, 28 के आसपास देखेंगे, 29 के आसपास देखेंगे, जो अगला सिस्टम बनने वाला है उसकी भी स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। इसलिए हम बोले थे कि जो अगला सिस्टम बनने की संभावना है बहुत लंबा, उस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम बनेगा तो, लेकिन अब कब बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ेंगे तो इस साल अगर देखा जाए 2025 में मॉडल में कोई एक्यूरेसी नहीं है। अगर देखा जाए तो मॉडल्स में कोई एक्यूरेसी नहीं है, अपने हिसाब से ही अनुमान का स्थिति करना पड़ता है। तो बस यही संभावनाएं है कि एक्यूरेसी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, तो अभी से हम नहीं कह सकते कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा या बनेगा कि भी नहीं बनेगा। तो फिलहाल इसके बारे में बताना कठिन कार्य है, लेकिन 3-4 दिनों के दौरान ये कंफर्म हो चुका है दोनों मॉडल्स से। या अभी आइकॉन्स भी दिखाते हैं आपको कि इन भारत के क्षेत्रों में ये जो सिस्टम्स हैं कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा देंगी। जिस तरह से ट्रैक पता चल रहा है उस तरह से वही पता चल रहा है कि जहाँ पर वर्षा हो चुकी है दोबारा फिर उसी क्षेत्र में वर्षा की संभावना है, उसी क्षेत्र में इस ट्रैक की इसकी संभावना है, जिसकी वजह से काफ़ी भारी वर्षा जो है देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। इसकी संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है और स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस तरह का आपको देखने को मिल सकती हैं। और आइकॉन्स देखते हैं इसके बाद। चलिए इस बार अगर देखा जाए तो आइकॉन से अगले 2 दिनों की जो अपडेट देता है उसमें ज़्यादा सफल रहा है। तो इसमें देखेंगे फिलहाल ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये लगभग आज से लगभग 6 बज रहे हैं, दिखा रहा है कि ये यहाँ पर है, और ये जो है पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम दिशा दिखा रहा है कि ये आगे बढ़ेगा। यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, और ये दिखा रहा है कि ये जो लगभग ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मऊ के आसपास जो है इसके पहुँचने की संभावना है। और उसके बाद ये जो है ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को पार करेगा और आगे चल करके स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद फिर कमज़ोर होगा। 18-19 के आसपास देखेंगे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 19 के आसपास इसके खत्म होते नज़र आ रहा है। और 20, 21 और 22 का देखेंगे तो कोई भी सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आइकॉन्स भी दिखा रहा है कि सिस्टम जो है थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो सकता है। तो अब देखते हैं कितना सटीक कौन सा मॉडल्स होता है। लेकिन अभी इस समय अगर क्लाउड को देखा जाए कि कहाँ पर बादल बने हुए हैं, इसके बारे में अगर देखा जाए तो कहाँ पर वर्षा होगी इस समय और कहाँ पर बारिश हो रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल देखिए जो सर्कुलेशन राजस्थान में बना हुआ है इसका थोड़ा सा पहले स्थिति देखिएगा आप, कैसा इसका दिखाई पड़ रहा है। एक तो सा देखिएगा ये लग रहा है कि केवल थंडरस्टॉर्म क्लाउड, यानी कि बहुत सुस्त हो गया है ये सिस्टम। देखिए कितना कमज़ोर बादल यहाँ पर, देखिए वो भी जो बादल है वो भी कमज़ोर हो रहे हैं। देखिए यानी कि जहाँ आसपास है वहीं पर ये वर्षा दे रहा है, और यहाँ पर वर्षा हो रही है, ऐसे नहीं है वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। और लेकिन देखिए कितना मतलब कि कमज़ोर हो चुका है ये, और इनका जो बादलों का फैलाव कल मध्य प्रदेश तक था वो उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो देख पाएंगे। और अभी देखेंगे यहाँ पर जो कोस्टल कर्नाटका वगैरह का क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रांगली जो बादल का यहाँ पर भी मूवमेंट और पैच जो है वो बने हुए हैं। अच्छे खासे पैचेज जो है यहाँ पर बने नज़र आ रहे हैं।
आपको भी। और ये जो साउथ के इलाके हैं यहाँ पर भी देखेंगे तो हल्के बादल, तो कहीं कहीं पर काफ़ी घने बादलों का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। और चलेंगे उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर देखेंगे तो ये पूर्वोत्तरार्ध में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैचेस है, क्योंकि ट्रफ यहाँ से यहाँ तक जा रही है इस तरह से। और इसका बैंड कल तक था, ये जो यही है डिप्रेशन, इसका देखिए कितना कम मतलब कि क्लाउड है इसके, और कितने देखिए इसका दायरा पूरा तरीके से सिमट गया है। जितना लंबा दायरा डिप्रेशन का होना चाहिए उतना लंबा दायरा इसका है नहीं, बहुत ज़्यादा सिमट गया है। जब ये लो प्रेशर का सिमट गया है तो ये डिप्रेशन है इसका भी सिमट ही गया है, एकदम से छोटा हो गया है। इतना छोटा दायरा बादलों का होता नहीं है। अभी देखिए जहाँ जहाँ बादल था तब अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को काफ़ी बढ़िया मिल रही होगी। लेकिन जहाँ पर नहीं है देखिए ये किस तरह से ये जो है ये उत्तर की ओर इसका जो बैंड है वो आउटर बैंड है वो मूव कर रहा है। हालांकि सिस्टम ये जो बैंड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये जो बैंड है आप देख पाएंगे ये उत्तर की ओर मूव कर रहा है, देख पाएंगे। यानी कि ये जल्द ही ये उत्तर पूर्वी बिहार जो कवर हो जाएगा इस बैंड से। लेकिन अभी ये बादल कमज़ोर हो रहे हैं, देख पाएंगे ये बादल। हमको लग रहा है इसका कनेक्शन जो है दोपहर तक बढ़ेगा और ये पूरा अच्छा खासा वर्षा देगा। ये पूरे बिहार में इसका इस तरह से ये जो बादलों का जो ये बैंड है जो मूव कर रहा है इस तरह से, देख पाएंगे, और यहाँ से इस तरह से मूव करेगा। तो ये जब बादल बड़े हो जाएंगे तो ये पूरे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएंगे। तो ये पूरी संभावना की क्योंकि बिहार काफ़ी करीब हो, ये थोड़ा सा और उत्तर की ओर आने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अभी देखेंगे तो ये देखिए इस समय ये जो सिस्टम का जो प्रभाव है वो फिलहाल झारखंड के इस क्षेत्रों पे है। अभी ये नीचे है और यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये जो है ये और भी ऊपर की तरफ इसका जो बैंड है वो मूव कर जाएंगे। तो बिहार का इसमें कवर होने की संभावना है। आज दोपहर तक इसमें कई इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी, उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी।